2 मिनट रुकिए हो वहीं। बताइए, इससे पहले आप पढ़े थे RS बराबर R गुने N एंड RP बराबर R बाई N। एक ही चेयर था, ले आओ ना 5-7 को। ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट। अरे बुआ ये आसान बात है, ये सभी लोग पढ़े भी होंगे, बहुत शांत रहिएगा थोड़ा। ये टॉपिक कह रहा है RS मतलब सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, RP मतलब पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। कितने कंडीशन हुए? दोनों को मैंने इक्वेशन मान दिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। लिखेंगे हियर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दो। RS बट्टे RP R बाई N, N कहा जाएगा? RS बाई RP। बताइए, ये ऊपर गया N, R से R कट गया, N स्क्वायर। बोलो कुछ नहीं थे कितना? अगर इसको हम चाहें तो अनुपात में लिख सकते हैं, रेशियो में RS अनुपात RP N स्क्वायर इज टू कहा जाता है, या N स्क्वायर अनुपात 1। बोरे ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जहां से एकदम फिक्स है कि एक प्रश्न आएगा, चाहे 2 मार्क्स में आए, चाहे 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आए या ऑब्जेक्टिव आए, आएगा ही। टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ। सुनिए, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, जानकारी लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी अपने लोग जो सवाल बना रहे थे, तो आप मान लीजिए या जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें एक सीरीज था, एक पैरेलल था, या सीरीज पैरेलल मिक्स था। लेकिन कुछ ऐसा सर्किट इस दुनिया में आएगा जिसमें ना तो आपको सीरीज का अंदाजा लगेगा ना पैरेलल का अंदाजा लगेगा। सीरीज पैरेलल समझ में ही नहीं आएगा तो लोग उस प्रकार के सर्किट को कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलता है। क्या बोलता है? और एक कॉम्प्लेक्स सर्किट से करंट और वोल्टेज कैसे निकाला जाए, इसके लिए 2 नियम दिया गया, और यह नियम देने वाले जो थे उनका नाम था किरचॉफ। ध्यान सुनिएगा, बोले किरचॉफ साहब के 2 नियम थे। पहला था करंट का नियम, दूसरा था वोल्टेज का नियम। ये दोनों नियम 2-2 मार्क्स में कई बार पूछ चुका है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, जानकारी लीजिएगा। बोले फर्स्ट लॉ का नाम करंट लॉ है और दूसरे का नाम वोल्टेज लॉ है, इसलिए कि फर्स्ट लॉ से करंट निकाला जाता है और दूसरे लॉ से वोल्टेज निकाला जाता है। पहला का नाम जंक्शन रूल है, दूसरा का नाम लूप रूल है। लोग कहेगा जंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है? कहा गया एक ऐसा बिंदु जहां पर 2 से अधिक, एक ऐसा बिंदु जहां पर 2 से अधिक कंडक्टिंग पाथ मिलता है। कंडक्टिंग पाथ जानते हैं आप? कंडक्टिंग पाथ मतलब वैसा पाथ जिस रास्ते से करंट पास करता हो। कहा गया जैसे ट्रेन का जो पटरी होता है, तो किसी को लोग बोलता है जैसे दरभंगा जंक्शन है, समस्तीपुर है, कहीं ना कहीं वहां पर 2 से अधिक, 3 से अधिक, 5 अधिक, 20 जितना भी है सब लाइन आकर के मिलती है, तब एक जंक्शन का निर्माण होता है। कहा गया कोई पूछेगा जंक्शन पॉइंट से आप क्या जानते हैं, बोलेंगे वैसा बिंदु, वैसा पॉइंट जहां पर 2 से अधिक कंडक्टिंग पाथ मिलता है। लोग उस पॉइंट का, उस बिंदु का नाम जंक्शन पॉइंट रखता है। अगला लोग पूछेगा लूप किसे कहते हैं, जरा जानकारी लेना। ABCD, इस दुनिया में लूप 2 प्रकार का है। लूप मतलब होता है बंद जगह या खुला जगह। ये पूरा बंद है, ये क्लोज लूप हुआ, और कहीं पर थोड़ा सा ओपन होता तो ओपन लूप कहलाता। बोले अब देखो करंट ऐसे पास करेगा, A से B, B से C से और D से, मतलब जहां से गेम शुरू हुआ वहीं पर जाके अंत हो गया। दुनिया में कोई भी रास्ता बंद तब होता है जहां से शुरू होता है वहीं पर जाके रुक जाता है, नहीं तो रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता है। A से शुरू होता है, D पर रुक जाता है, फिर बंद कहां होता है, पूरा ओपन रह जाता है। बोले कोई पूछेगा लूप से आप क्या जानते हैं? लूप मतलब, इस टॉपिक के लिए लूप का क्या मतलब हुआ जो अभी आपने बोला है। लूप का मतलब कि एक ऐसा क्लोज फिगर, एक ऐसा क्लोज डायग्राम जिसमें सिंगल करंट पास करता है।
कौन सा करंट? सिंगल करंट। वही करंट ए से कहां जाएगा? बी से कहां जाएगा? देखो लोग लूप कैसे लिखता है, लिखता है ए से बी, बी से सी से डी और डी से, तो समझ जाएगा कि ए से शुरू किया और ए पर पहुंच गया, इसका मतलब यह लूप है। क्या कोई समस्या? याद रखना, किरचॉफ्स लॉ को जानने के लिए पहले दो बेसिक पॉइंट जानना पड़ेगा कि जंक्शन पॉइंट क्या होता है और लूप क्या होता है। जंक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर दो से अधिक कंडक्टिंग पाथ मिलता है। देखते ना, ये 3 गो रास्ता मिल रहा है, 4, 5, 50 सब रास्ता मिलेगा। लूप वो जगह है जहां पर सिंगल करंट पास करती है। बात समझ में आया? बता, क्लोज लूप है कि ओपन लूप है? चलो पहला लॉ देखते देखते खत्म कर देंगे। अरे पहलवान, बोले पहला का नाम है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स, लोग पूछेगा केसीएल से आप क्या जानते हैं, पानी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से आप क्या जानते हैं? कहा गया इस नियम के अनुसार, ध्यान से सुनना, यही ऑब्जेक्टिव भी है, यही सब्जेक्टिव भी है। कहा गया इस नियम के अनुसार, कहा गया कि जंक्शन पॉइंट पर आने वाले जितने भी करंट हैं, कहा गया कि जंक्शन पॉइंट पर आने वाले, जंक्शन पॉइंट पर मिलने वाले जितने भी करंट है, सभी करंट का जोड़ 0 के बराबर होता है। ये किरचॉफ साहब का पहला नियम है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द सम ऑफ अलजेब्रिक करंट मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट या जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब हुआ, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी एक बिंदु पर या जंक्शन पॉइंट पर मिलने वाले, आने वाले जितने भी करंट हैं, सभी करंट का जोड़ 0 के बराबर होता है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 10 लोग है। बताओ, अभी मैंने आपको बताया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। रुकिएगा, 2 मिनट का समय दीजिए, बैठाने में समय लगा। दोनों नियम सीखेंगे, जितना देर लगेगा उतना देर में पढ़ाया जाएगा। वैसे दोनों पॉसिबल नहीं है एक दिन में, क्योंकि पहला में वो समय लगेगा, बहुत सारा पॉइंट है। आइए, पहला नियम जब आपने सुना तो उस नियम में आपको बताया गया कि किसी सिंगल पॉइंट पर, किसी जंक्शन पॉइंट पर मिलने वाले टोटल करंट का मान 0 होता है। अब बताइए कि पहला नियम जब आप पढ़े या आप सुने, तो पहला नियम में चर्चा केवल किसका हो रहा है? करंट का। और याद रखिएगा, करंट का फॉर्मूला होता है बराबर Q/T। कल से तू नहीं जाएगा, ये थोड़ा हम बोल दिए। चलिए शांत रहिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा बुआ। अब अरे अब हम लिखेंगे, देखिए आप, किरचॉफ्स लॉ, बोरे किरचॉफ साहब के 2 नियम। शांति से सुनो ना बुआ रे, आवाज नहीं करो। लिखेंगे देयर आर, सुनो, देयर आर 2 लॉज गिवन बाय, अब नहीं छापिएगा, मिस्टर to solve the problem of current and voltage, current and in the complex circuit। बोले एक कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट और वोल्टेज कैसे निकाला जाए, इसके लिए किरचॉफ साहब 2 नियम दिए। इस नियम को जानने के लिए पहले 2 छोटे छोटे बिंदु को जान लेते हैं। बोले बेसिक पॉइंट, बेसिक पॉइंट, बोले पहला नंबर जंक्शन पॉइंट क्या होता है? अभी मैंने आपको बोला ना, जंक्शन कहा गया, वो यहां इंक था ना रखा हुआ, ले जाए। बोले सुनो ना बुआ, समझ लो ना, जो समझा है उसी बात को लिखा रहे। बोले जंक्शन पॉइंट क्या है? कहा गया वैसा पॉइंट है, वैसा पॉइंट जिस पॉइंट पर 2 से कंडक्टिंग पाथ आके मिलता है,
लिखेंगे द पॉइंट एट विच, जिस पर मोर देन कंडक्टिंग पाथ कहा गया वैसा बिंदु जिस पर 2 से अधिक कंडक्टिंग पाथ मिलता है, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड, तब यह बिंदु कहलाता है जंक्शन पॉइंट। ध्यान दीजिएगा बुआ, इसका डायग्राम देखिए। बोलिए, आप ही बताइए, एक बिंदु है, उस बिंदु पर कितने कंडक्टिंग पाथ मिल रहा है? हो सकता है यहां पर करंट आता भी हो सकता है यहां से करंट जाता भी हो। तो बुआरे ये जो पॉइंट है ना, ये जो देख रहे हैं, इसी का नाम होता है जंक्शन पॉइंट। बुआरे दूसरा नंबर लूप। देखिए ये सब टॉपिक ना एग्जाम में नहीं आता है कि जंक्शन पॉइंट क्या है, लूप क्या है, लेकिन अभी जो आप पहला नियम पढ़िएगा ना, तो उसमें बार बार ये टॉपिक आ जाएगा जंक्शन पॉइंट। तो आप पहले से पढ़े रहिएगा जंक्शन पॉइंट, तो ना बताइएगा किसी को। लिखेंगे व्हेन, जब, व्हेन सिंगल करंट, जब सिंगल करंट इज है, रामदुल्ला आवाज हो रहा है, व्हेन सिंगल करंट इज पास्ड थ्रू द पाथ ऑफ एनी सर्किट। सुनो, कहा गया जब सिंगल करंट पास करता है किसी एक पाथ से, देन इट इज कॉल्ड, तब यह कहलाता है, बोलिए क्या कहलाएगा? लूप 2 प्रकार का होता है, क्लोज लूप और ओपन लूप। लेकिन यहां पर क्लोज लूप का काम है बउआ, लूप बनाना सीखिए पहले आप। बड़े बड़े डायग्राम में ये सब चीज आते रहेंगे। एग्जाम में आएगा ये वाला, बोलने दीजिए इधर तक। हाँ वो आएगा, ये टॉपिक क्या आएगा, तो इसमें डाउट कहाँ है? बात आपका जाएगा, बहुत बोल लेता है। बोलो, बोले लूप देख, लूप कैसा होगा, लूप बनाना सीखो। बोलो करंट पहले कहां से कहां गया? ए से बी, फिर बता बी से सी से और डी से ए है। बोले सुनिएगा, जहां से देखिए करंट जाना शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ और ए पे ही जाके रुक गया, तब समझिए कि वो क्लोज लूप का निर्माण किया। किसका? बात समझ में आ रहा है? बता, लूप ये हुआ ए से बी, बी से सी, सी से डी या फिर डी से। बोले किरचॉफ साहब के कितने नियम? तो पहले यहां तक छापिए। अच्छा ये वाला लिखे हुए है। बोले एक बार और समझ ले जो लेट से आया, जंक्शन पॉइंट वह जगह है, जो वह बिंदु है जहां पे 2 से अधिक कंडक्टिंग पाथ मिलता है। लूप वो जगह है जहां पर सिंगल करंट पास करता है। लूप तभी क्लोज हो सकता है जहां से आप शुरू किए वहीं पर जाके आप अंत कीजिएगा। देखते हैं 17 करोड़ से किया है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बउआ, किरचॉफ्स करंट लॉ, अरे नाम लिख रहे हैं, ये भारी चीज नहीं है। इसको लोग शॉर्टकट में क्या बोलता है? केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स
पॉइंट रूल, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। बोरे 4 नामों से जाना जाता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, पॉइंट लॉ, जंक्शन रूल। कोई समस्या? इसमें कहा गया एक बिंदु पर मिलने वाले जितने भी करंट होंगे सभी करंट का जोड़ 0 के बराबर होगा। इसी का नाम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ होगा। क्या कोई समस्या? बोरे स्टेटमेंट स्टार्ट। आप कहिएगा कि समझने भी नहीं देते हैं, ये आपको रफ में पहले समझा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हाँ आप समझ जाइएगा, आसान लैंग्वेज रहे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम, ये अलजेब्रिक क्यों आया पता है आपको? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रिक क्वांटिटी होता है। कहा गया इस नियम के अनुसार द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट या जंक्शन पॉइंट, जंक्शन। कहा गया फिर से सुनो, इस नियम के अनुसार जितने भी करंट का सम होगा एक बिंदु पर या जंक्शन पॉइंट पर इज इक्वल टू, बताइए किसके बराबर होगा? अर्थात सिग्मा आई का मान क्या होगा? जितने भी नए जन हैं इस सिंबल को नहीं जानते होइएगा तो थोड़ा देखिए, इस सिंबल का नाम होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा मतलब जोड़, जोड़ किसका? करंट का। और सिग्मा आई बराबर क्या होगा? क्या भारी है? पहले यहां तक छापिए, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। 20 वाला मिटा दे। बोले आपको एक चीज समझना होगा, अगर आप थोड़ा देर समय दे तो, वैसे नहीं कीजिए, गड़बड़ सरबर हो रहा है भाई। देखिए ध्यान दीजिएगा बुआ, सुनिए। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जब आप पढ़ रहे हैं, पहले आप शांति से सुनिए इसके बारे में। तो आपने क्या पढ़ा कि जंक्शन पॉइंट पर मिलने वाले जितने भी करंट है सबका मान। तो यहां पर क्या है कि कुछ करंट आएगा और कुछ करंट वहां से जाएगा। तो यहां पर एक नियम है कि जितने भी इनकमिंग करंट हैं, यानी जितने भी करंट आ रहे हैं उसमें प्लस का चिन्ह लगेगा, और जितने भी करंट जा रहे हैं उसमें किसका चिन्ह लगेगा? क्या ये रूल याद रहेगा? मतलब जंक्शन पॉइंट के तरफ आने वाले जो भी करंट है सब में प्लस, और जो जा रहे हैं सब में। क्या कोई समस्या? रुक जाइएगा बुआ, आइए इसका डायग्राम देखिए, क्योंकि एग्जाम में आप स्टेटमेंट के साथ साथ अगर डायग्राम नहीं दीजिएगा तो कंप्लीट 2 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। जी जी बहुत बार पूछ चुका है। 1 मिनट रुक जाइए, हल्ला नहीं कीजिए। आप डायग्राम मेरे साथ नहीं बनाइएगा। आवाज नहीं कीजिए ना, 2 मिनट समय दीजिए ना यार, हल्ला कर रहे हैं। देखो इधर, ये समझो ना इधर। कितना लिखा रहे सर हो? चलो एक बात बताना जरा, यहां पर बता
ओ बिंदु पर बता, पॉइंट ओ पर कितने रास्ते मिल रहे हैं? दो रास्ते हैं। बोले 4 रास्ते हैं। हाँ हेलो, बोले ध्यान से सुनिएगा। बोले एक बात बताइए, आप इस बिंदु पर वो छापेगा ना भाई, कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले बोल दे रहे हैं। कह रहा है कि इस बिंदु पर कितने रास्ते मिल रहे हैं? 4। तो इसी को लोग जंक्शन पॉइंट बोलता है। अब इसमें उस प्रकार से इसको ड्रॉ किया गया है जो कुछ करंट उस जगह पर आ भी रहा है और कुछ करंट वहां से निकल भी रहा। सही से देखिए, जैसे ये करंट इसके तरफ आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये, तो एक काम करते हैं, 2 जा रहा कर देते हैं। अब बताते, आप एक भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ आएगा और कुछ जाएगा, तब तो नोट लिखने में मजा आएगा कि इनकमिंग करंट में प्लस और आउटगोइंग में माइनस लिखेंगे। बोले सिंस, शांति से सुन, बता मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा? सिग्मा आई का मान बता। सिग्मा मतलब जोड़, जोड़ किसका? बता। यहाँ I1 इधर आ रहा है तो प्लस, बता। I2 इधर आ रहा है प्लस, बता। I3 जा रहा है, I4 जा रहा है, बराबर, बता। जो माइनस है उधर ले जाओ, I1 I2 माइनस उधर गया तो हो गया प्लस। क्या कोई समस्या? अब जरा जानकारी लो। एक तरफ तुम बताओ, अभी तूने नियम से ये प्राप्त किया कि सिग्मा आई का मान 0 होता है, तो पकड़ लिया। तो मैंने लिखा सिग्मा आई का मान 0 होता है। मैंने तुम्हें समझने के लिए एक बात बोला कि जो करंट आ रहा है उसमें प्लस लगाएगा, जो जा रहा है उसमें, तो वो भी लगा दिया। प्लस वाला प्लस की तरफ, माइनस वाला तो कर दिया। जरा इस ढांचे को देखो, जो तैयार होके आया है। एक तरफ I1 और I2 है, एक तरफ I3 और, बता I1 I2 आने वाला है कि जाने वाला? देखो ना यार डायग्राम में, I1 और I2 आ रहा है और I3 I4। तो बोले यहां पर लिखेंगे, जानकारी लेना कि I इनकमिंग, I बराबर I आउटगोइंग। मतलब याद रखना कि जितने भी करंट आ रहे हैं उतना ही करंट जा रहे हैं। कहने का मतलब जितना मनुष्य गवा रहा है उतना ही वो गवा रहा है। जब टोटल रिजल्ट पता किया तो उसके पास शून्य बैलेंस बचता है। आज बताइए करंट का जोर कितना है? 0 कब होगा? जितना आएगा उतना ही जाएगा। 15 एम्पियर आएगा, 15 एम्पियर तब ना 0 होगा, जोर उसका हो। छापिए ना, यहां तक लिखिएगा तो 2 मार्क्स मिलेगा आपको। चलिए एक काम करते हैं, नोट समझा के एक और चीज लिखा देते हैं, बस 1 लाइन का, नहीं तो ज्यादा समय लगेगा। एक बात बताइए, मैं आपसे लास्टली एक चीज पूछ रहा हूं, ध्यान दो इधर कि बोरे सुनिए। आप बताइए कि इस पहले नियम में चर्चा केवल करंट का हुआ, और आप बताइए करंट का फॉर्मूला होता I बराबर Q/T। करंट का डिफिनीशन ही है कि चार्ज का जो फ्लो होगा प्रति इकाई समय में, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। एक बात बताइए, तो कहीं ना कहीं खेला किसका हो रहा? करंट का, यानी कहीं ना कहीं चार्ज का। वही ऑब्जेक्टिव कई बार पूछ चुका है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पर आधारित है, तो बोलिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। लोग कहेगा कंजर्वेशन क्यों बोले आप? क्योंकि जितना करंट शुरुआत में है उतना ही करंट, तब तो उसका जोर 0 हो रहा है। और बहुत VVI ऑब्जेक्टिव है, जानकारी लेना है। अभी तुरंत फेयर चेक होगा बुआ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ डिपेंड्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ बता। बहुत VVI पूछेगा ही। बता किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पर निर्भर करता है? कंजर्वेशन ऑफ। अब बता किरचॉफ सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, किस पर? उसमें एनर्जी का बात होगा, इसमें चार्ज का बात। चलो वो फिर निकालो इधर से, बस है ना। आज के लिए इतना ही। जिसका फीस